सरस्वती देवी, आवाज़ की मलिका, सुरों की मलिका, इस दुनिया के 7 वंडर्स से ज़्यादा वंडरफुल जिनकी आवाज़ थी, लता मंगेशकर जी हम में नहीं रहीं। वो इस दुनिया से चली गईं। इस दुनिया में रहने वाले अरबों इंसानों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों और अरबों लोग, वो लोग के जो हिंदी और उर्दू बोलते और समझते हैं, उनके लिए आज बहुत ही एक सोगवार दिन है। लता मंगेशकर मैं समझती हूँ कि एक वो नाम था और वो आवाज़ है कि जिसको दुनिया के 7 अजाइबात में शामिल किया जाना चाहिए। दुनिया के 7 वंडर्स में लता मंगेशकर की आवाज़ को भी शामिल किया जाना चाहिए। भारत की तरफ से लता मंगेशकर जी को एक भरपूर तरीके से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश किया गया है। बॉलीवुड की बिग सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ अंतिम संस्कार और जो आखिरी रसूमात थी वहाँ पर पहुँची और उन्होंने भरपूर तरीके से उनको ट्रिब्यूट पेश किया। बल्कि हमने देखा कि भारत के पीएम मोदी ने भी उनको ट्रिब्यूट पेश किया, उनको सलाम पेश किया और उनकी तरफ से भी भरपूर अंदाज से उनको खराज तहसीन पेश किया गया। बल्कि इंडिया का फ्लैग हाफ मास्ट पे रहा और ये उसी वक्त किया जाता है कि जब एक ऐसी पर्सनालिटीज़, एक ऐसा नाम, एक ऐसा फिगर चला जाए जिसका कोई सानी ना हो, तो परचम सरनेगू रहा इंडिया का। लता मंगेशकर सिर्फ भारत की, इंडिया की, पाकिस्तान की, सब कॉन्टिनेंट या इस रीजन की ही फनकारा नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में, जैसा मैंने कहा कि उर्दू और हिंदी बोलने वालों की वो मनपसंद आवाज़ थी। एक ऐसी आवाज़ जो मैं समझती हूँ कि आइंदा चंद सेंचुरीज तक ऐसी आवाज़ नहीं आने की। ऐसी आवाज़ अगली चंद सदियों तक मुझे नहीं लगता कि दोबारा पैदा होगी। हाँ, लता जी ही अगर दोबारा आ जाएं, तो जब उनसे एक मरतबा एक इंटरव्यू के दौरान ये सवाल किया गया कि अगले जन्म में अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिलती है तो आप लता मंगेशकर ही बनना चाहेंगी या कुछ और, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये चॉइस मिलती है और अगला जन्म मिलता है तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी। उनसे पूछा गया क्यों? उन्होंने कहा कि ये जवाब मैंने पहले भी दिया था और अभी भी मेरा यही जवाब है कि मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी अगले जन्म में, क्योंकि लता की जो मुश्किलात और गम हैं वो लता ही जानती है। हर बड़े फनकार की ज़िंदगी दुखों और गमों से भरी हुई होती है, लेकिन सुनने और देखने वालों को वो गम और दुख नज़र नहीं आते। जब मैं ये लता मंगेशकर पे प्रोग्राम करने बैठी तो मैंने सोचा कि मैं क्या बात करूँगी, वही बात जो सभी करते हैं। जहाँ तक ये बात है कि लता मंगेशकर का कोई सानी नहीं है, उनके जैसा कोई फ़नकार पैदा नहीं हो सकता दोबारा, उनके जैसी आवाज़ पूरी दुनिया में ना अभी तक आई है ना दोबारा आ सकेगी। तो ये बातें तो हम कई साल से कहते चले आ रहे हैं, क्योंकि लता मंगेशकर जी ने काफ़ी अरसे से गाना छोड़ दिया था और तब से लेकर अब तक हर कोई उनके जो हैं वो जो पुराने गीत हैं वही सुनता है, सर धुनता है पूरी दुनिया में। लेकिन फिर मुझे याद आया कि पाकिस्तान और भारत का लता मंगेशकर जी के हवाले से एक ख़ास ताल्लुक़ बनता है। वैसे तो ये ताल्लुक़ ही बहुत है कि लता मंगेशकर को सुनने वाला पूरा पाकिस्तान है। वो कौन होगा जिसने जनरेशन्स की जनरेशन्स जिन्होंने लता मंगेशकर की आवाज़ सुनी ना हो, उनके गानों पर सर ना धुना हो, उनके गाने गुनगुनाए ना हो? ऐसा तो कोई नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा भी ख़ास ताल्लुक़ बनता है। 1990s में जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, उस वक्त उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया। तो उन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि लता मंगेशकर पाकिस्तान आएँ, लाहौर आएँ और यहाँ पर आकर जो है अपनी आवाज़ का जादू जगाएँ। हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं और उनको यहाँ पे दौरा करना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। तो लता मंगेशकर जी ने उनके जवाब में एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था मेरा बस चले तो मैं उड़ कर लाहौर चली आऊँ। लेकिन उस्ताद सलामत अली ख़ान ने मुझसे ये वादा किया था कि वो मुझे लाहौर लेकर जाएंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। ज़रा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने जो जवाब दिया नवाज शरीफ की उस बात के जवाब में, लता मंगेशकर जी ने ये कहा कि मेरा बस चले तो मैं उड़कर लाहौर चली जाऊँ। उस्ताद सलामत अली ख़ान ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे लाहौर लेकर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब जब जाहिर है कि एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी जो है वो एक ऐसी बात कहेगी तो फिर सहाफ़ी तो दौड़े चले जाएंगे। तो उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब से जो है वो सवाल किए गए कि देखिए वहाँ से लता जी जो हैं उन्होंने ये बात कही है, तो ये क्यों कही है, उन्होंने बात क्या है? तो कहते हैं कि वो इस पर बहुत रंजीदा और उदास हुए और उन्होंने कहा कि मेरा भी बस चले तो मैं उड़कर भारत चला जाऊँ। और फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों के नाम लिए कि मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पे अपनी आवाज़ का जादू जगाऊँ, यहाँ पर महफ़िल करूँ और इसी तरीके से अपनी वो हवेलियाँ और घर भी देखूँ जहाँ पर मेरे फोर फादर्स थे, जहाँ पर पैदा हुए वगैरह, इस तरह की बातें उन्होंने की थी।
अच्छा, ये बात क्यों की गई? एक तो मैं आपको ये बताऊंगी, दूसरा मैं आपके सामने ये भी रखूंगी कि ये जो बात कही जाती है कि लता मंगेशकर की ज़िंदगी में एक हिस्से में उनको जहर देने की कोशिश की गई, वो क्या किस्सा है। लेकिन पहले बात करते हैं उस्ताद सलामत अली खान साहब के हवाले से। अब बात कुछ ही इस तरीके से बयान की जाती है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बन चुकी हैं, बहुत कुछ लिखा गया, कहा गया, बोला गया। वो ये है कुछ इस तरीके से कि लता मंगेशकर और उस्ताद सलामत अली खान के बीच एक बहुत ज़्यादा एक तो दोस्ती थी, और एक ऐसा लाजवाल जज्बा था कि जो एक फ़नकार दूसरे फ़नकार के एक अजीम काम जो होता है उसके फ़न को पहचान लेता है। तो उन दोनों ने एक दूसरे का जो फ़न था उसको जांच लिया था, पहचान लिया था कि वो दोनों कितने बड़े फ़नकार हैं। जो उस्ताद सलामत अली खान है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट का एक ऐसा नाम कहा जाता है क्लासिकी मौसीकी। क्लासिकी मौसीकी में एक इतना बड़ा नाम कहा जाता है कि अगर तानसेन के बाद कोई अपनी आवाज़ से बारिश करा सकता है या दीप जला सकता है तो कहा जाता है कि उस्ताद सलामत अली खान साहब ही थे, जिनका इतना फ़न इस उरूज पर पहुंच चुका था। उस्ताद सलामत अली खान और लता मंगेशकर जी का जो पीक का दौर है, यानी ये कि जो उरूज है वो एक ही टाइम पर देखने को मिलता है। 50s में उस्ताद सलामत अली खान इंडिया तशरीफ़ लेकर गए और भारत में उस वक्त लता मंगेशकर जी का अरूज शुरू हो चुका था स्टार्ट के दिन, यानी दोनों जो फ़नकार हैं उनके अरूज के दिन अभी उनका आगाज़ हुआ था कि लोग जान भी गए थे, पहचान भी गए थे और काम भरपूर तरीके से मिल रहा था। अब 50s में आप जानते हैं कि बॉलीवुड जो है, उस वक्त बॉलीवुड तो नहीं था, वो तो फिल्म इंडस्ट्री थी, बाद में मेरा ख्याल इसका नाम जो है वो पड़ा। बहरहाल जो भी था, तो उस्ताद सलामत अली खान की वहाँ पर पृथ्वीराज कपूर उस वक्त एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी वहाँ पर, अभी भी एक इन्फ्लुएंशियल ख़ानदान है वहाँ पर, उनके स्टूडियोज़ भी थे और सब कुछ था। तो उन्होंने एक महफ़िल भी करवाई जिसमें उस्ताद सलामत अली खान के लिए ही वो करवाई गई, जिसमें जो तस्वीरें फिर मिलती हैं अभी तक के, जिसमें देख सकते हैं कि लता मंगेशकर जी जो हैं वो अगली सफ़ में बैठ कर उनको सुन रही हैं। उन दोनों की कहा जाता है कि लता मंगेशकर जी और उस्ताद सलामत अली खान के बीच बहुत दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे के फ़न को बहुत ज़्यादा सराहते थे। उसके बाद जब सलामत अली खान तशरीफ़ लेकर गए फिर वो लता मंगेशकर जी के घर में ठहरे। उनके साथ उनके भाई भी थे, उस्ताद सलामत अली खान और उनके भाई, वो लता मंगेशकर जी के मेहमान बने। यानी लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत अली खान और उनके भाई को एक मेहमान के तौर पर रखा। कहा जाता है कि भारत में कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये बात पसंद नहीं आई कि पाकिस्तान से आए हुए लोग वहाँ पर ठहरे हैं लता मंगेशकर के घर पर। अच्छा, अब वहाँ पे उस वक्त लता मंगेशकर के पास इतना ज़्यादा काम था कि उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स, प्रोमोटर्स और म्यूजिशियंस इन सब की लाइनें लगी होती थी और वो इतने ज़्यादा गाने उस वक्त रिकॉर्ड करवा रही होती थी। लेकिन जब मेहमानों को वो बुलाती हैं किसी को और अपने घर पर रखती हैं मेहमानों को, तो वो जो जितने भी इंतज़ार में रहते थे उनको उन्होंने कहा कि उनके पास अभी टाइम नहीं है। वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, उनको हज़म नहीं हुई कि पाकिस्तान से आए हुए लोग लता मंगेशकर के घर पर बतौर मेहमान ठहरे हुए हैं। जब ये हुआ तो शिकायतें मज़ीद बढ़ने लगीं और बात अंडरवर्ल्ड तक पहुँची। हम तो ये समझते थे कि उस वक्त शायद नहीं था, अभी समझते हैं हम कि वहाँ पे जो कहानियाँ और जो सारे इस तरह की ख़बरें आती हैं कि बॉलीवुड जो है वहाँ पर अंडरवर्ल्ड का बड़ा एक इन्फ्लुएंस रहता है और ये सब होता है। लेकिन उस वक्त भी कहा यह जाता है कि जो ज़ेरे ज़मीन लोग थे उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि पाकिस्तान से आए हुए लोग लता मंगेशकर के घर ठहरे हुए हैं। तो यही हुआ कि फिर जो उस्ताद सलामत अली खान के भाई थे वो वहाँ से उठकर वहाँ पे एक और प्रोड्यूसर या प्रमोटर थे बादल चौधरी, उनके घर चले गए रहने के लिए, क्योंकि उन्होंने भांप लिया कि ये गलत हो रहा है और बात जो है वो बहुत दूर दूर तक फैल रही है और जो प्रोड्यूसर्स प्रमोटर्स आ रहे हैं वो भी नाराज़ हो के जा रहे हैं और बात जो है वो अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गई है। धमकी आने लग पड़ी। अब जब धमकियां आने लग पड़ी तो फिर उनके भाई बादल चौधरी के घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन उस्ताद